दोस्तों एक बड़ी हलचल आने वाली है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जिसका असर सीधा स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। जो बीजेपी की कैबिनेट है उसके अंदर एक रीशफल होने वाला है। अभी आपने हाल ही में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ तस्वीर देखी होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और हमारे होम मिनिस्टर भी मिलने गए थे द्रौपदी मुर्मू जी से, मतलब अमित शाह की भी आपने फोटो देखी होगी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। अब बात आती है कि इस साल मॉनसून सेशन से पहले, मतलब जुलाई के 2nd या 3rd वीक से पहले, बीजेपी का जो कैबिनेट है वो रीशफल हो सकता है। इसका मतलब है कुछ मिनिस्टर्स हटेंगे और कुछ मिनिस्टर्स नए आएंगे। जो सबसे बड़ा नाम है वो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करूंगा, और उससे भी बड़ा नाम आ रहा है निर्मला सीतारमण जी, जो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। शायद उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाकर कोई नई मिनिस्ट्री दे दी जाए। कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है कि भाई क्या होने वाला और उसका इंपैक्ट हमारी मार्केट पे क्या पड़ेगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके की भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, होने क्या वाला है। देखो, एक तो कैबिनेट का रीशफल हो रहा है, कुछ नए लीडर्स को पोजीशन दी जाएगी, बट आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन लॉजिक क्या है और स्टैटिस्टिकल डेटा क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आर्टिकल है 75(1)। इसके मुताबिक जो लोकसभा है उसकी टोटल स्ट्रेंथ के सिर्फ 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। देखो, आज की रेट में जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो है 543। अब अगर आप 543 का 15% निकालते हैं तो नंबर आता है 81 मिनिस्टर्स का। देखो, अभी सिचुएशन ये है, एक केरल से मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जॉर्ज कुरियन। इन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन क्यों देना पड़ा मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी ने इन्हें दोबारा रीनॉमिनेट नहीं किया था, तो एज अ मिनिस्टर इन्हें रिजाइन करना पड़ा और द्रौपदी मुर्मू जी ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ क्या है, इनके रेजिग्नेशन के बाद जो मिनिस्टर्स है टोटल वो 71 रह गए, यानी गवर्नमेंट के पास जो 10 नए मिनिस्टर ऐड करने की जगह है। अब जो ये 10 नए मिनिस्टर्स आएंगे, देखो जो बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हैं जो अलायंस हैं, उनमें से अब कुछ रीजनल लीडर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो 10 खाली जगह है ना, 10 खाली मिनिस्टर्स की जो सीट्स हैं, अब यहां पर नए मिनिस्टर्स को बिठाया जाएगा। कौन कौन जाएगा और कौन कौन आएगा इसे समझना जरूरी है। देखो, अब कुछ जो बड़े नाम है जो शायद अब एक एग्जिट ले सकते हैं उन्हें समझते हैं, और सबसे बड़ा जो नाम है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ सीबीएसई के अंदर, जो डिजिटल मार्किंग इश्यूज आए, इसकी वजह से इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। कॉकरोच जनता पार्टी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। सोनम वांगचुक तो अनशन पर बैठ गए हैं। When so many students are facing such problems, unjust examination system, corrupt system, and young people were voicing their anguish, I couldn't stay quiet. I am never interested in staying hungry. Nobody would be. But when compelled, I am also not hesitant. That's perhaps the difference. Many people hesitate. मतलब आज की डेट में हर कोई चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे, पर आपको क्या लगता है बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के सामने झुकेगी? देखो, बीजेपी झुकने तो नहीं वाली, मतलब वो किसी एक्सटर्नल प्रेशर से तो नहीं हटाएगी, बट वैसे ही बस बोलेगी कि भाई तुम कोई और दूसरी मिनिस्ट्री रीशफल कर देगी। तो एक तरीके से रिजाइन हो भी गया और इसका क्रेडिट कॉकरोच जनता पार्टी की जगह बीजेपी को ही मिलेगा। कि बीजेपी क्या करने वाली है, जो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह निर्मला सीतारमण जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना सकती है। अब र्यूमर्स तो यही कहते हैं। अब देखो, अब इन्हें हटाना जरूरी क्यों भी हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो यूथ है ना बहुत नाराज है। आपको पता है, आप आए दिन वीडियोस देख रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं ज्यादातर यंग है। लेकिन आप ये मेलोडी क्यों लेकर आए हैं? स्पेसिफिक का मतलब ये है, खाइए और भूल जाइए। क्या क्या भूलना है? देश के मुद्दे भूलिए। क्या लगता है आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है अब ये प्रोटेस्ट? इट इज नियर टू 12 AM इन द नाइट। और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज्यादा गंदे, ये लोग साफ सफाई भी नहीं करवा रहे। अब जो चुनाव होने वाले हैं यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, बात यही आएगी, मुद्दा ये उठेगा कि भाई अगर नीट का पेपर लीक हुआ और इस तरीके के जो सीबीएसई के जो डिजिटल मार्किंग इश्यूज हैं, इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, तो एक तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर का फेलियर है। अब अगर ऐसा दिखाया जाएगा
तो इसके ऊपर मुद्दे उठेंगे, इसके ऊपर बात होगी, तो बीजेपी ने बस शफल कर देगी। अब शफल करने से होगा क्या, जो यूपी और पंजाब के अंदर अब इलेक्शंस होंगे उसमें यूथ का भरोसा जीता जाएगा कि चलो धर्मेंद्र प्रधान को हमने हटा दिया। अब निर्मला सीतारमण जी आएंगी, वो कैसी एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगी वी डू नॉट नो, और अभी आएंगी भी नहीं आएंगी ये भी क्लियर नहीं है, बट यस मॉनसून सेशन से पहले ये रीशफल पॉसिबल है, मतलब जुलाई के 2-3 वीक के अंदर ये रीशफल के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा नाम आ रहा है हरदीप सिंह पुरी का। अब जो हरदीप सिंह पुरी है ये हमारे अभी करंटली शायद पेट्रोलियम मिनिस्टर है। अब इन्होंने अभी तो काफी अच्छा काम किया कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे तो उस टाइम पे नहीं बढ़ाया, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करेगी पेट्रोल डीजल के रेट्स को, तो ठीक है लोगों को लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो ऑपोजिशन है खासकर राहुल गांधी जी वो इनके पीछे हाथ धोकर पड़े। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. I am talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. इनका नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जा रहा है, और एप्स्टीन कंट्रोवर्सी के अंदर अगर किसी नेता को रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी है वो इन्हें हटा सकती है, किसी भी मिनिस्टर को हटा सकती है अगर एप्स्टीन से लिंक होगा। खैर ऐसा कुछ मैं पोस्ट देख रहा था कि हरदीप सिंह जी बोल रहे हैं कि मैं तो बस 3-4 बार मिला हूँ। When I became a minister in 2017, there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. बट आगे क्या चीजें निकलती हैं वी डू नॉट नो। तो बीजेपी में रिमूव हिम एज अ मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद केरल से जो जॉर्ज कुरियन है इनका तो रेजिग्नेशन हो ही चुका है, ये तो अब एमपी रहे नहीं है तो ये भी जा रहे हैं। और एक रवनीत सिंह बिट्टू है, इन्हें पंजाब इलेक्शंस पर फोकस करने के लिए कैबिनेट से फ्री किया जा सकता है, तो ये नाम है जो रिमूव हो सकते हैं। फिर बात करते हैं आएंगे कौन कौन। अगर निर्मला सीतारमण जी जा रही हैं तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर शक्ति कांता दास आ सकते हैं। अब देखो ये एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, इन्हें जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसका एक्सपीरियंस है, पीएम मोदी को इन पर बहुत भरोसा है। इनका टेन्योर भी एज अ जो आरबीआई गवर्नर था वो 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो शायद यहाँ पर एक तो इससे मार्केट पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिखता है कि अगर कोई आरबीआई गवर्नर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है तो एफआईएस का भी दोबारा भरोसा आ सकता है, सो इट इज गुड फॉर द मार्केट। तो ये शक्तिकांत दास आपको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर दिख सकते हैं। निर्मला सीतारमण जी बहुत प्रोमिनेंट फिगर है, तो अगर वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर हटती भी है तो वो एजुकेशन मिनिस्टर बन सकती हैं। और जो गवर्नमेंट का फोकस है कि विकसित भारत 2047, इसके लिए जो उनका सीनियर एक्सपीरियंस है शायद वो काम आए, इंडिया को विकसित बना पाए। तो ये हो सकता है कि निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्टर से हटाकर एज ए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। नितिन गडकरी जी के साथ भी सेम होता है। आज नितिन गडकरी जी हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, बट वो बात करते रहते हैं एथेनॉल बेस्ड फ्यूल की। पेट्रोल में उन्होंने ऑलरेडी आपको पता है कि एथेनॉल ऐड करवा दी है। वो वीडियोज आ रही है ना कि वो टंकी के पास मधुमक्खियां आ जाती हैं, मेरे टंकी के मतलब वो शुगर केन जूस है। मीम्स भी बहुत सारे बन रहे हैं क्योंकि इन्होंने E20 E100 फ्यूल के ऊपर जोर दिया है। सरकार ने बहुत निर्णय लिए हैं। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। और फिर सामने कुछ वीडियोस आ रही हैं कि एथेनॉल बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज हैं वो कितना पोल्यूशन करती हैं। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मतलब एक ट्रांसपेरेंट इमेज दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं। मतलब जो मीडिया को काम करना चाहिए वो आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर्स कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये, कि भाई एथेनॉल की वजह से एक तो पानी बहुत ज्यादा यूज होगा, किसानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन की। क्या इसके अलावा कुछ और बेटर ऑल्टरनेट निकल सकता था? खैर अभी तो आपको पता है कि कंट्रोवर्सी में नितिन गडकरी जी इसलिए भी क्योंकि इन्होंने जो इनके बच्चे हैं, इनके जो बेटे हैं, वही एथेनॉल की फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। सो
इसके ऊपर आपका क्या मानना है वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वेदर इट इज राइट और नॉट। बट अभी इन्हें एक राइट डिपार्टमेंट दिया है कि रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से हटा के इन्हें सीधा सीधा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफर करी जा सकती है, जो आज के डेट में हरदीप सिंह पुरी जी की जगह है वो नितिन गडकरी जी ले सकते हैं। बट ये फैसला कैसा रहेगा कमेंट में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। श्रीकांत शिंदे जी हैं जो एकनाथ शिंदे जी के बेटे हैं। देखो एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो पहले शिवसेना में ही थे, अब शिवसेना से वो 6 MPs को एनडीए में लेकर आए, तो भाई इन्हें भी रिवॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो श्रीकांत शिंदे हैं जो उनके बेटे हैं, इन्हें भी कैबिनेट के अंदर कोई अच्छी पोस्ट दी जा सकती है, कोई अच्छी मिनिस्ट्री दी जा सकती है। जो नीतीश कुमार है, देखो बिहार के तो पुराने चावल है, तो उन्हें भी सेंट्रल कैबिनेट के अंदर वापसी मिल सकती है और शायद रेलवेज या रूरल डेवलपमेंट जैसे पोर्टफोलियोज दिए जा सके। अब भाई रेलवे मिनिस्टर बन सकते हैं नीतीश कुमार। जो अरुण गोविल जी हैं, अगर आपने रामायण देखी हो तो जो राम का किरदार निभाया था वो अरुण गोविल जी ने निभाया था। आज वो मेरठ के MP हैं। भाई राम वाली इमेज है उनकी, भगवान राम उनको पूछते हैं लोग जब वो कहीं से निकलते हैं। तो अभी यूपी के अंदर इलेक्शंस आपको पता है, मुझे लगता है कि अरुण गोविल जी को यूज किया जा सकता है और कोई कैबिनेट के अंदर अच्छी पोजीशन दी जा सकती है। अब बात करते हैं राघव चड्ढा जी की। भैया आपसे आने के बाद राघव चड्ढा जी को अभी कुछ मिनिस्ट्री मिली नहीं, ना वो खुल के बोल पा रहे हैं, तो शायद खुल के बोलने के लिए उन्हें कोई अच्छी मिनिस्ट्री ऑफर की जाए। मुझे ऐसा लगता है, देखो आपसे जो लोग आए हैं, जो नेता आए हैं, इन्हें भी तो अकोमोडेट करना ही है। तो राघव चड्ढा जी क्योंकि बोलते अच्छे हैं, स्पीकर अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हें भी इस बार रिशफल होगा, तो इन्हें भी अच्छा कोई कैबिनेट के अंदर पोजीशन मिलेगी। अब आप स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए, ये फुल लिस्ट है जो हमारे करंट मिनिस्टर्स हैं 2026 के। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, या पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को संभाल रहा है। ठीक है, फाइनली इसकी बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अगर एक फॉर्मर RBI गवर्नर आए तो मुझे लगता है भैया ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। जो बैंकिंग सेक्टर है ये काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है इस न्यूज के ऊपर। सो नजरें गड़ा कर रखना बैंक निफ्टी के ऊपर। दूसरा हम बात करते हैं पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर की। देखो अगर नितिन गडकरी जी को पेट्रोलियम डिपार्टमेंट मिलता है तो जो एथेनॉल और बायो फ्यूल बेस्ड स्टॉक्स है उसके अंदर तेजी आ सकती है। नजरें आपकी ONGC और BPCL पर भी हो सकती है, रिलायंस के ऊपर भी हो सकती है, बट यहाँ पर वॉलेटिलिटी मिलेगी। बट जो सीधा एथेनॉल और बायोफ्यूल वाले स्टॉक्स हैं उसमें तेजी आ सकती है। रेलवेज के लिए नीतीश कुमार जी कैसे रहेंगे मुझे भी नहीं पता, तो वॉलेटिलिटी तो मान के चलिएगा कि आएगी। और FMCG के अंदर भी वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि जो रूरल डेवलपमेंट और जो एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो है उसमें क्या चेंज होगा ये देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल मार्केट को देखो स्टेबिलिटी पसंद है। अगर स्टेबिलिटी नहीं रहती है, चीजें बदलती हैं, तो मैंने आपको पॉजिटिव तो बता दिया, बट वॉलेटिलिटी आ सकती है रीशफल की वजह से। सो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट आप स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आए चाहे कुछ भी आए, हमेशा वॉलेटिलिटी या मार्केट का गिरना एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। अपनी SIP बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। अगर आप अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपने अभी तक ना इन्वेस्ट किया ना कभी ट्रेड किया, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आज ही जाके अपना अकाउंट खोल लीजिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक बार आपका जब डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, जो मैं आपको डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूं, एक बार अकाउंट आपका खुल जाए तो आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। आपको 500 से 1000 रुपए मिलता है पर रेफरल का। अगर 500 रुपए भी पकड़ूं, आपने अपने 10 लोगों को, 10 फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दिया कि तुम भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो अपना अकाउंट खोल लो, फ्री में अकाउंट खोलता है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आपको 500 रुपया पर रेफरल का मिलेगा। 10 लोगों को रिकमेंड दिया तो आप 5000 रुपए कमा सकते हो। तो आप एफिलिएट इनकम भी अर्न कर सकते हो। तो एक बार अपना नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट तो खुलवा ही लीजिए। प्लस अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाकर क्रिप्टो में ट्रेडिंग आज से शुरू कर सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट भी खुलवा लेते हैं और क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज पर भी अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो एक गूगल फॉर्म का आपको मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसे फिलअप कर दीजिएगा। आपको हमारी तरफ से जो हमारा क्रिप्टो के ऊपर पूरा ट्रेडिंग कोर्स है वो फ्री में मिलेगा, जिसमें आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सीखेंगे, स्ट्रैटेजीज भी सीखेंगे और ऑटोमेशन भी सीखेंगे। अब इस कोर्स के लिए मैं 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ, बट ये मैं आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि जो नीचे में लिंक दे रहा हूँ उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवाने वाले हैं।
तो ये हमारी तरफ से एज अ गिव अवे आपके लिए, पर गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। फाइनली आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए क्या इस पर धर्मेंद्र प्रधान जी रेजिग्नेशन देने वाले हैं, यस और नो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के आउटलुक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि नेक्स्ट मंथ में स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, हम पूरी एनालिसिस करें, तो कमेंट में लिखिएगा स्टॉक मार्केट। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आप इस तरीके की वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।